নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोका 27 से 37 तक। ठीक है, 27 श्लोका पढ़ेंगे। तार ए महारत्नम, तार है महारत्नम, विमान शतसंकुलाम, विमान संकुलाम, जुष्टां पुण्य जन स्त्रीभिः, दुष्टां पुण्य जन स्त्रीभिः, यथाखं सप्तदि द्वंदनम, यथाखं सप्ततिधनम। सुषमा शाह माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए आप। कौन सा ये 27 का अनुवाद। सविता माता जी म्यूट कर लीजिए। सॉरी। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। हरे कृष्णा। इस चैप्टर में अब शायद इस उल्लेख है ना कैलाश पर्वत का और सब निवासी वगैरह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ, तात्पर्य यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा है वे हमारे परिचित विमानों से भिन्न हैं। श्रीमद् भागवतम तथा समस्त वैदिक साहित्य में विमान के अनेक वर्णन हैं। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के विमान होते हैं। इस पृथ्वीलोक में विमान यंत्र चालित हैं, किंतु अन्य लोकों के विमान मंत्र बल से चालित होते हैं, न कि यंत्र से। वे विशेषतः स्वर्ग लोक के निवासियों के आमोद प्रमोद के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे वे एक लोक से दूसरे लोक में जा सकें। सिद्ध लोक में तो विमान के बिना ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा की जा सकती है। स्वर्ग के सुंदर विमानों की तुलना यहाँ पर आकाश से की गई है, क्योंकि वे आकाश में उड़ते हैं। यात्रियों की तुलना बादलों से की गई है। स्वर्ग के निवासियों की मनोरम ललनाओं की तुलना बिजली से की गई है। माता जी, ललनाएं क्या हुआ? ललनाएं मतलब देवांगनाएं जो उनके देवताओं के साथ होती है ना। अच्छा। ललनाओं मतलब फीमेल हो जाता है। अच्छा। कुल मिलाकर उच्च लोकों के यात्रियों के साथ कैलाश पर आए हुए विमान देखने में अत्यंत मनोहर लगते थे। हरे कृष्ण। ये कैलाश पर्वत की उसका कैलाश पर्वत की व्याख्या की गई है ना, वहां पर क्या क्या है, किस तरह से नेचुरल ब्यूटीज है और प्लस स्वर्ग के देवता वगैरह आते हैं। तो इसमें एनोलॉजी दी गई है कि स्वर्ग के सुंदर विमानों की तुलना आकाश से की गई है और जो उसमें यात्री हैं उनकी तुलना बादलों से, और जो उनके साथ माता जी लोग हैं उनकी तुलना बिजली से की गई है। जैसे बादल में बिजली कौनती है ना, तो इस तरह से जो ब्यूटीफुल्स होती हैं वो सुंदर होती हैं, तो इसलिए इनकी तुलना बिजली से की गई है। तो ये सिंपल है, जस्ट डिस्क्रिप्शन है कैलाश पर्वत का। अब अगला श्लोक लेते हैं 28। मतलब ललनाओं का मतलब देवता होता है। किसका मतलब? क्या ललनाओं का मतलब? ललनाओं का मतलब फीमेल, जैसे उनके साथ फीमेल है ना देवताओं के साथ, उनकी पत्नियां। ललनाएं मतलब फीमेल, तभी तो उनकी तुलना बिजली से की गई है। लिखा है ना मनोरम ललनाओं, मनोरम मतलब सुंदर। 28 श्लोका। हित्वा यक्षेश्वरी पुरीं वनम, सौगंधिकं च तत्, दुर्मे कामोदुग्रीहर्घं, चित्रमाल्य फलच्छदे। पढ़िए माता जी। या अनुवाद।
यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने जक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। जस्ट तात्पर्य ये डिस्क्रिप्शन ही है कि जिस तरह से देवता यात्रा कर रहे हैं तो उनका क्या क्या रास्ते में पड़ रहा है उस सब का बताया जा रहा है डिटेल। तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य, जक्षेश्वर को कुबेर भी कहा जाता है और वे देवताओं के खजांची हैं। वैदिक साहित्य में उनका जो वर्णन हुआ है उसमें यह बताया गया है कि वे अत्यंत धनी हैं। इन श्लोकों से लगता है कि कैलाश कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। यहाँ इसका भी उल्लेख है कि वन कल्प वृक्षों से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता में हमें कल्प वृक्ष के विषय में जानकारी मिलती है, जो वैकुंठ लोक में विशेष रूप से कृष्ण रूप में पाया जाता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ऐसे कल्प वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शिव के आवास कैलाश में भी पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है। यह प्रायः भगवान श्री कृष्ण के धाम सदृश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता का वो कौन सा श्लोक है, याद है? हाँ, कौन सा बताइए? तीसरा प्रश्न। लक्षावृतेषु, यही हाँ है हाँ क्या? हाँ। लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम। नहीं, ये थोड़ी ना है। ईश्वरा कल्प परम वृक्ष के विषय में जानकारी मिलती है। एक सेकंड हम बता रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषमहं भजामि। आप सब लोग ब्रह्म संहिता रिवाइज करते हैं बीच बीच में, जिन जिन को याद है रिवाइज करते रहिए वरना भूल जाएंगे। हाँ। चलिए, इधर लिखा है कि कैलाश। बना ली। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बोले हम रूटीन बना लिए, पूजा के संग इंक्लूड कर दिए। हम भी पूजा के समय सबसे पहले ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, फिर कुछ करते हैं। हाँ, तो वरना इसको रिवाइज करते रहेंगे तो टच में रहेंगे, वरना स्किप होने लग जाएगा। ये मंत्र के बाद वो जरूर किया। ये सिंपल श्लोकाज ही हैं, इसमें डिटेल्स बताया गया है कि क्या ऐश्वर्य है उधर। तो इसमें लिखा है कि कैलाश का विशिष्ट महत्व है, वह प्राय कृष्ण के धाम सदृश है। जैसे कृष्ण के धाम में है ना ऐश्वर्य, उस तरह से ही कैलाश के बारे में भी बताया हुआ है। अब हम नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 29। रत्नकंठ खगानीक स्वर मंडित षट्पद्म कलहंस कुल प्रेषम खर दंड जलाशयम। हरे कृष्ण। माता जी हम पढ़े ये वाला श्लोक? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए। रक्तकंठ खगानीक रक्तकंठ खगानीक स्वर मंडित षट्पदम स्वर मंडित षट्पदम कलहंस कुल प्रेष्ठम खर दंड जलाशयम। बोल। अब अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे, जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। तात्पर्य, विविध सरोवरों के कारण वन की शोभा में 4 चांद लग रहे थे। यहाँ यह बताया गया है कि सरोवर कमल पुष्पों तथा हंसों से सुशोभित थे। ये हंस क्रीड़ा कर रहे थे और पक्षियों तथा गुंजरित भौरों के साथ साथ गा रहे थे। इन सब विशेषताओं से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्थान कितना रमणीक था और वहां से निकलने वाले देवता उस वातावरण में कितना सुख अनुभव कर रहे थे। इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों ने अनेक मार्ग तथा सुंदर स्थल निर्मित किए हैं, किंतु उनमें से कोई भी कैलाश के स्थलों से बढ़कर नहीं हो सकता, जैसा कि इन श्लोकों में वर्णित है। हरि बोल। वो एकदम नेचुरल है ना, दिव्य है। ये तो कृत्रिम है, जो अपनी धरती पर ये फ्लाईओवर्स बने हैं, गार्डन्स हैं। हालांकि मुगल गार्डन है, दिल्ली का बहुत फेमस है मुगल गार्डन, और एक ये बेंगलोर में भी एक गार्डन है,
लेकिन उतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकता जैसे कि कैलाश पर्वत में है, यही बताया गया है इधर। किसी सिंपल है श्लोकास, अगर किसी को कुछ इफ एंड बट्स लगे तो बीच में प्रश्न ले सकते हैं अपने लोग। अब नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 30। वना कुंजर्ष षष्टंग संगृष्ट हरिचंदन वायुना अधि पुण्य जन स्त्री नाम मुहुर नमथ्यनम। पढ़िए माता जी। हाँ, अनुवाद। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। तात्पर्य: जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही काम वासना जागृत हो जाती है। यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक में होता है। वहाँ की स्त्रियां इस भौतिक जगत की स्त्रियों से सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती हैं और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण भी कई गुना उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी आध्यात्मिक जगत के निवासियों का मन श्री भगवान के यश गान में इतना निमग्न रहता है कि उस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है, जो भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरम अवस्था है। दूसरे शब्दों में, श्रेष्ठतर वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहाँ विषयी जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2.59 में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ के निवासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषयी जीवन तुच्छ लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उधर के आध्यात्मिक वातावरण की महिमा को बताया गया है वैकुंठ लोक के, कि इतना सब कुछ ब्यूटीफुल हो रमणीक होते हुए भी उनके मन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वो उनका जो आध्यात्मिक नॉलेज होता है वो इतना हायर होता है कि उनको पता होता है कि ये जो काम सुख है वो तो एकदम लोअर स्टेज है, जस्ट लोअर स्टेज, जैसे पशु लोग भी करते हैं। तो इसीलिए वो सदैव भगवान के यशोगान में लगे रहते हैं। यही इस श्लोका में बताया गया है। भगवत गीता का 2.59 बोलना चाहेगा कोई? बोले माता जी। बोलिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरि बोल। इस श्लोका का अर्थ बोलना चाहेंगे? याद है? इस श्लोक में यही बताया, मेरे ख्याल से यही अर्थ है कि अगर जैसे हाई टेस्ट मिल जाता है ना, तो जो लो बोले क्या अर्थ? हाँ, बोले अर्थ? हाँ बोलिए। देखिए 2.59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्णा। देखिए, ये जो हमारा आध्यात्मिक पैटर्न है, जो शील प्रभुपाद जी द्वारा हमें बनाकर दिया गया है, साधना की प्रैक्टिस करते करते कभी ना कभी तो किसी जन्म में हम लोग उस स्टेज को प्राप्त करेंगे कि जो दिव्य आनंद जिसकी बात इधर कही गई है, जब वो रस का टेस्ट आ जाएगा, तब ये जो अभी हम लोग को इच्छाएं होती रहती हैं, भौतिक इच्छाएं, मतलब जो भी होती है XYZ, सबको ही होती होंगी, मेरे को तो होती है थोड़ी थोड़ी। तो फिर काफी जब हम प्रैक्टिसाइज करते जाएंगे ये चैंटिंग क्लासेस वगैरह, तो जब हम लोग का नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो जन्म जो भी होगा, तो वो ऐसा होगा कि जब हम दिव्य रस की अनुभूति कर पाएंगे और फिर ये सब जो चीजें है ना, वो एकदम हमें लो लगेंगे। तो उसी की बात इस श्लोका में की गई है। नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आपका माता जी। नेटवर्क सही नहीं है चंदा माता जी, आपका नेटवर्क ठीक सही है, है, हम आ लोग को रही तो सही है।
ठीक आ रहा है। तो बस यही बताया गया है, हायर टेस्ट के आगे लो टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन जो कि बद्ध जीव है उनमें इंद्रिय भोग की तृप्ति बनी रहती है ना, लेकिन वही प्रैक्टिस करते करते हमें टेस्ट लेना है उस हायर टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 31। वैदुर्यकृत सोपना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तम किम पुरुषे दृष्ट्वा त आराधश्च शुर्वटम। माता जी। अनुवाद। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक महान वट वृक्ष था। हरे कृष्ण। कृष्णा, ये वैदुर्य मुनि का उल्लेख उधर भी आया था ना कृष्णा बुक में। जो मुनि नहीं है माता जी, मणि है, मणि। वैदुर्य मणि नहीं, जो मणि, वो जो गोलोक धाम में जो महल वगैरह थे, हाँ, वो हाँ, उस वैदुर्य मणि भी यूज होती थी ना उनमें। मेरे को ऐसे ध्यान है। हाँ, वैदुर्य मणि। चलिए नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। हम लोगों के घरों में तो ईंट रहती है, जो वैकुंठ धाम है और गोलोक धाम है उधर वैदुर्य मणि, रतन और ये सब यूज होते हैं। इसी से हम लोगों का लेवल पता चलता है। नेक्स्ट श्लोका 32। सयोजन सतोत सेध पादोन विटपायत पर्यकृत अचल छायो निर्निडस्ता अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। वह बट वृक्ष 800 मील ऊंचा था। उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। कितना विशाल वृक्ष है, देखिए, बाप रे, 800 मील ऊंचा और शाखाएं 600 मील तक फैली थी। बहुत विशाल वृक्ष है। तात्पर्य। समान रूप से प्रत्येक वृक्ष में पक्षियों के घोंसले रहते हैं और शाम को सारे पक्षी एकत्र होकर शोर करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बट वृक्ष में घोंसले न थे, जिससे वह शांत था। शोर अथवा गर्मी न होने से यह स्थान ध्यान हेतु सर्वथा उपयुक्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका लेते हैं 33। अच्छा, वो देवता लोग शिव जी को मनाने के लिए निकले थे ना, लास्ट चैप्टर में ऐसे एंड हुआ था ना। उसी के लिए देवता लोग शिव को अप्रोच कर रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ। 33 श्लोका। तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणेषुरा द्वदशु शिवमासीना त्यक्ता अमर्ष इवान्तकम्। अनुवाद। देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त मानव जाति का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। हरे कृष्णा। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव जी का एक नाम आशुतोष भी तो है ना, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे शिव जी जो है निर्विकार रहते हैं, डिटैच रहते हैं सबसे, उनको कुछ भी चीज प्रभावित नहीं करती है। तो उसी चीज का इधर अनुवाद में उल्लेख है कि वो कितने गंभीर थे, एकदम शांत बैठे थे। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। इस श्लोक में महायोगमय
शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ है पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है जो भगवान श्री विष्णु की शक्तिमय सेवा में तल्लीन रहते हैं। ध्यान का तात्पर्य है स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरणम भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस प्रकार उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगे थे। हरे कृष्णा। किसी को श्लोका याद है जो 9 प्रकार की भक्ति का है? मतलब श्रवणम कीर्तन के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्य साखी आत्मनिवेदन, अर्चनम वदनम दास्य अर्चनम बदनम दास्य साखी आत्मनिवेदन। हाँ, आगे पढ़िए माता जी। महाशब्द संस्कृत के महत् से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने हेतु आया है। अतः महायोग से सूचित होता है कि वहाँ अनेक बड़े बड़े योगी तथा भक्त थे जो भगवान श्री विष्णु के रूप का ध्यान धर रहे थे। सामान्य रूप से ऐसे ध्यान करता भव बंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोकों में से एक में जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये इस श्लोका में ना उस वृक्ष के बारे में बताया गया है कि उस वृक्ष के नीचे शिव जी के साथ और लोग भी ध्यान कर रहे थे। इसमें निकला है इस तरह उस वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे थे। भगवान का महायोग का अर्थ है जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो उधर बहुत सारे लोग लगे हुए। इस तात्पर्य से तो यही समझ में आ रहा है। तो ध्यान इसीलिए किया जाता है जिससे कि हम अपने स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करके फिर इस दुखमय जीवन से छुटकारा पा सके। बेसिकली तो मानव जीवन इसीलिए मिला है हम लोगों को। ये तो भगवान हमें जो थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं या जो हमें दे रही हैं कि हम इनसे कभी ना कभी तो डिटैच होंगे, फिर भगवान की ओर आएंगे। भगवान परम दयालु हैं, हर इच्छा पूरी करते और हर प्रतिपल हमको अपनी तरफ आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हर चीज दी हुई है भगवान ने हमें अपनी तरफ आने के लिए। भैया हमारे ऊपर है कि हम कब कितना उनकी तरफ ध्यान दे पाते हैं। ठीक है ना? किसी का कोई प्रश्न है? वरना फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल श्लोकाज हैं, बढ़े आगे। ठीक है। 34 श्लोका। सनंदन अधर्मे हार सिद्धे सनंदन महासिद्धे शांते शांत विग्रहम उपास्यमानं सख्या च भद्रागुह्यरक्षसाम् अनुवाद। वहां पर शिव, कुबेर, गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्तात्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। गुह्यकों के स्वामी कौन हुआ माता जी? आएगा तात्पर्य में, पढ़ते हैं। तात्पर्य। शिव के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त थे। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने और नवसृजित ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने हेतु अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था और उस समय ब्रह्मा क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ था। इस प्रकार उनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध था। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य है। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्मानीय है। हरे कृष्णा। इसमें शब्द अर्थ में लिखा हुआ है गुह्यक राक्षसों के द्वारा। राक्षसों द्वारा।
ये कोई प्रजाति होगी, जैसे राक्षस होते ना वैसे गुह्यक होते होंगे, उनके जो हेड होंगे वो होंगे। तथा मतलब अलग होता है या और भी दोनों ही हो जाते हैं, तो गुह्यक राक्षस एक ही हो गए, उनका जो हेड थे उनके साथ बैठे थे, यही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 35 श्लोका। विद्यात विद्यातपयोग पथ विद्यार्थयो तपोयोग पथम अस्थितं तमधीश्वरम् अस्थितं तमधीश्वरम् चरन्तं विश्वसुहृदम् चरन्तं विश्वसुहृदम् वात्सल्यलोक वात्सल्य अलोलकं लगम् वात्सल्यालोकमङ्गलम्। पढ़िए। देवताओं ने शिव को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि के मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे सकल जगत के मित्र हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। शिव ज्ञान तथा तप से पूर्ण है, जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा के मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह श्री भगवान की सेवा नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ शिव जी को बोला गया ज्ञान तथा तप से पूर्ण, और अनुवाद में गया है कि शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्म तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। इसका मतलब यह है कि शिव जी ने सबको जीत लिया, इंद्रियों को, ज्ञान से परिपूर्ण, सकाम कर्म भी उन्हें प्रभावित नहीं करते और सिद्धि मार्ग भी उनके अंडर है, तो उनकी वो स्वामी हो गई। यही चीज इधर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की और प्रवृत्त होती हैं। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती हैं, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और वे श्री भगवान की सेवा में लग जाती हैं। शिव ऐसी सिद्धि के प्रतीक हैं। अतः धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, वैश्वानाम यथा शंभु। शिव वैष्णव हैं। शिव अपने कर्मों से इस भौतिक जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में सेवा में लगा जाए। इसीलिए उन्हें यहाँ लोक मंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। हरि बोल। शिव जी परम वैष्णव है और हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिव जी हमें सिखाते हैं कि वैष्णव कैसे बना जाता है, कि सब कुछ होते हुए भी सबसे डिटैच रह के भगवान की सेवा में लगाना है उन सुख सुविधाओं का, तब हम भगवान की दिव्य सेवा कर सकते हैं। हाँ बोलिए माता जी, प्रश्न। माता जी, यहाँ अहर्निश का मीनिंग क्या हुआ? किस प्रकार अहर्निश? कंटिन्यू लगातार। अच्छा, ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ? हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 34 के एंड में लिखा हुआ ना, वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं। हाँ। तो ये किसके लिए, सभी के लिए है या सिर्फ शिव के लिए है? शिव जी के लिए लिखा गया ना, शिव जी को इधर बताया जा रहा है, तो वो परमेश्वर के गुणात्मक अवतार हैं। अच्छा, क्योंकि गुणात्मक अवतार तो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो इधर लेकिन शिव जी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कैलाश पर्वत में रहते हैं और कैलाश पर्वत को ग्लोरीफाई किया जा रहा है इधर। ठीक है माता जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से पढ़िए। इस प्रकार उनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध था। ठीक है। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारू तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्य हैं। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणात्मक अवतार है। तो सिर्फ शिव के लिए ही बोला जा रहा है ना? शिव के लिए बोला जा रहा है ना, कुबेर और कुमार तो अलग हो गए। अच्छा, ठीक है। हरे 36 श्लोक का। लिंगम च तापसाभीष्टम लिंगम च तापसाभीष्टम भस्म दंड जटाजिनम
भस्म दंड जटाभिनम अंगेन संध्या भरूरुचा अंगेन संध्या चंद्रलेखां च बिभ्रतम् चंद्रलेखां च विभ्रतम्। अनुवाद: वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन है। हरे कृष्णा। देखिए इधर शिव जी का बताया गया कि वो किस तरह से दिख रहे थे। मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्या, शरीर में आँख लगाए हुए थे, और जो उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था वो सांकेतिक प्रदर्शन है। तो सांकेतिक प्रदर्शन क्या चीज का हो सकता है? तात्पर्य में लिखा हो ना, देखते हैं, पढ़िए माता जी। तात्पर्य: शिव की तपस्या के चिन्ह वैष्णवों जैसे नहीं थे। वे निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। शिव के अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं और कभी-कभी वे गांजा तथा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए जो मनोधर्म को पालन करते हैं ना, वो जैसे शिव जी को इधर बताया गया कि शिव जी के जो अनुयायी शैव सामान्य रूप से शिव की भांति वेश बनाते हैं, क्योंकि वो जटा धूपधारी भस्म वगैरह लगाते हैं तो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, जबकि शिव जी ऐसे नहीं है, लेकिन वो अपना मनोधर्म बना लेते हैं। वही चीज यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि वैष्णव जो धर्म के अनुयायी है वो ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शिव जी तो परम वैष्णव है ना। उनका वेशभूषा जो है वो शिव की तरह होता है, लेकिन गलत आदत है, गांजा और मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। नहीं, वो शिव जी की वेशभूषा से गलत मतलब निकालते हैं। शिव जी की वेशभूषा का ये मतलब नहीं है कि वो भी यही करते हैं, लेकिन जो मनोधर्म को फॉलो करते हैं ना, वो अपने मन से बना लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को देखकर रासलीला के महत्व को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो उसका मिसयूज करते हैं कि कृष्णा ने ऐसा किया। तो वही इन लोगों के लिए यही बोल सकते हैं, जैसे कि बार बार तात्पर्य में आता है कि जैसे शिव जी ने विष पिया था, आप भी विष पीकर दिखाइए। कृष्णा ने गिरिराज परिवर्तन उठाया था, तो आप भी उठाकर दिखाइए। तो जिसको अपना एक्सक्यूज लेना होता है ना, वो अपने मतलब की चीज उठा लेता है, लेकिन जो वाकई में करने की चीजें होती है वो नहीं करता है। तो वो चीज ही इधर पॉइंट आउट की गई है कि जो परम वैष्णव है, जो वाकई में शिव जी को समझते हैं, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेंगे। वो चीज बताई गई है इधर। और शिव जी पर जो माता जी भांग धतूरा जो चढ़ता है, तो लोग सोचते हैं कि हम लोग को भी ऐसा सेवन करना चाहिए। शिव जी के देख करके शिव जी को कभी भांग धतूरा नहीं चढ़ता है माता जी, ये सब कर्म कांड में दिया गया है, कर्म कांड के अनुसार होता है। अगर भक्ति भाव से देखा जाएगा तो शिव जी पे नहीं होता है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना शिव जी की पूजा करो तो अच्छा पति मिलता है, तो सब कर्म कांड ही हुआ ना, उसमें भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आता है। माने भौतिकतावादी लोग ऐसा करते लेकिन हैं। शिवरात्रि में वो होता है, भांग धतूरा सब चढ़ाते हैं। माता जी ये कर्म कांड ही लोग करते हैं। जो परम वैष्णव होंगे वो कभी शिव जी को ऐसी चीज नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे तो काली माता जी को भी बलि चढ़ाते हैं और खुद खाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को खुद खाना, इसलिए वो कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं आज का 37 लास्ट श्लोक का। उपविष्टम दर्भमय्याम उपविष्टम दर्भमय्याम बृहस्याम ब्रह्म सनातनम वृष्याम ब्रह्मसनातनम नारदाय प्रवोचन्तम पृच्छते शृण्वतां सताम। अनुवाद: वे त्रिव कुश के आसन पर बैठे थे। वहां पर उपस्थित सबको, विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तात्पर्य पढ़े माता जी। शिव कुश आसन पर बैठे थे, क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने हेतु तपस्या करने वाले लोग ऐसे ही आसन चुनते हैं। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि वे सुविख्यात भक्त श्री नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। श्री नारद मुनि भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे और शिव
सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव तथा श्री नारद मुनि वेद की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव महान उपदेशक हैं और श्री नारद मुनि एक महान श्रोता हैं। अतः वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, येन केन प्रकारेण हमें भक्ति ही करनी है, और जितना भी ये पुराण है, उपनिषद है, वैदिक ज्ञान है, सब अंत में सार भक्ति ही निकलता है। तो मानव जीवन इसलिए मिला है और भक्ति ही करनी है हम लोगों को। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं पर विराम देते हैं आज की कक्षा को। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल।